अब स्वामी रामानुज श्री रामभद्राचार्य जो है रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में एक शिष्य हुए श्री धन्ना जी कि आए घर हरिदास ते नहीं गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोत मांगलिक चाराए। इनका बड़ा दिव्य चरित्र है कि श्री धन्ना जी बालक ही थे, बहुत अवस्था नहीं थी, और संत इनके यहां पधारे। ये भी बड़े साधु सेवी थे। अब संत पधारे तो जो घर में अनाज रखा था वो बीज के लिए रखा था, खेतों में बीज बोना था, उसके अतिरिक्त कुछ था नहीं। तो सोचा कि खेतों में बीज तो बाद में बोया जाएगा, पहले साधु संत आ गए तो इनके मुख में ये अन्न जाना चाहिए। आपने सेवा कर दी, सारा अन्न जो है सेवा में लगा दिया। अब डर लगा कि माता पिता नाराज होंगे कि तुमने सारा बीज जो है वो समाप्त कर दिया। तो माता पिता को दिखलाने के लिए श्री धन्ना जी ने क्या किया कि खेत में ऐसे ही हल चलाया और बस ऐसे ही कुछ डालते गए। लोगों को लगे कि खेत बोया जा रहा है, बीज डाला जा रहा है। बीज था ही नहीं, बीज तो महात्माओं को पवा दिया। अब बड़े डरे हुए थे कि बीज नहीं उगेगा, क्योंकि बीज तो डाला ही नहीं गया। और धन्य है भगवान की माया, बिना बोए ही इतनी बढ़िया फसल उगी कि आसपास के खेतों वाले लोग आकर के कहने लगे कि भाई आपके खेत की फसल तो सबसे बढ़िया है। अब ये डर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बीज तो डाला ही नहीं गया। पर जाकर देखा तो वास्तव में खेतों में जो फसल खड़ी हुई थी वो और सबकी फसल से कई गुना अच्छी फसल थी, और बड़ा सुंदर जो है उनकी खेती हुई, और खूब बीज निकला, खूब अन्न निकला। तो नाभाजी कहते हैं धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य है वो धना भक्त जो है जिन्होंने बिना बीज के खेत में अंकुरित कर दिया बीज, और बिना बीज के ही खेती उपज गई। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, अचरज मानत भजत के कहो निज हो कबहु भयो। ये धन्ना जी हुए। एक भक्त हुए श्री सेन जी। सेन भक्त की सुंदर कथा नाभाजी ने वर्णन की है। प्रभुदास के काज रूप आपने को कीनो, और क्षिप्र छोर हरि गही पानी दर्पण तहां लीनो। एक सेन भक्त थे, जाति से सेन थे, और वह राज्य दरबार में सेवा करते थे। राजा के यहां राजा की हजामत करना, राजा की मालिश करना, राजा को स्नान कराना आदि आदि सेन भगत सेवा करने का काम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि इनके यहां सेवा का समय हुआ, और सेवा के लिए जा रहे थे अपना पेटी वेटी लेकर के। उसी समय कुछ साधुओं का आगमन हो गया। कैसी साधु सेवा में निष्ठा इन महापुरुषों की रही है, ये सब विचारने की बातें हैं। आपने सोचा कि राजा की सेवा तो बाद में कर लेंगे, पहले इन साधुओं की सेवा, क्योंकि हमारे यहां पधारे हैं। उन साधुओं की सेवा में आप लग गए। अब साधुओं के सत्संग में सेवा में कितना समय बीत गया, इनको कुछ होश नहीं रहा। उधर ठाकुर जी ने विचार किया कि ये मेरा नामनिष्ठ भक्त है, साधु सेवी है, संत सेवी है, और कहीं नहीं गया तो राजा इसको फटकार लगाएंगे, और राजा के फटकार लगाने से इनको तकलीफ होगी। मेरे भक्त को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। भगवान अपने भक्त की कैसे पग पग पर रक्षा करते हैं, उसके मान की, सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा भगवान करते हैं। ठाकुर जी ने सेन का रूप बनाया, हाथ में पेटी ले ली, उसमें वो दर्पण, उस्तरा, वो सब सामान रख लिया, मालिश का सामान रख लिया, और जैसा वो स्वरूप था वैसे सेन भक्त बनकर के पहुंच गए। राजा की हजामत बनाई, राजा के मालिश किया, राजा को औटन लगाया, स्नान कराया। आज राजा गदगद हो गया, बोले इतना कोमल स्पर्श, आज तक इतने दिनों से सेन मेरे सेवा कर रहा है, लेकिन इतना कोमल स्पर्श और इतना बढ़िया मालिश तो आज तक हुई नहीं। अब इधर साधु सेवा करके सेन जी जो हैं, उन्होंने सोचा कि अब जाऊं तो डरते डरते जा रहे थे, राजा पता नहीं क्या कहेंगे, दंड देंगे, नाराज होंगे, इतना विलंब हो गया। पर द्वारपाल दरबानों ने कहा, सेन जी कुछ भूल गए क्या, वापस क्यों आ गए? बोले वापस मैं तो आया ही नहीं सवेरे से।
अरे बोले आज तो पूरे राज दरबार में आपकी सेवा की चर्चा हो रही है कि आज जैसी सेवा सेन जी ने कभी की नहीं, आज तो आपने विलक्षण सेवा की है। अब तो आप मन में विचार करने लगे कि मैं तो आया नहीं। अरे बोले अभी गए, राजा ने भी कहा सेन जी आपने तो मेरी बड़ी सुंदर सेवा की, आपके नेत्र भर आए, रोम रोम जो है पुलकित हो गया, और रोते रोते आपने कहा राजन वो मैं नहीं था, मेरे जगह मेरे सरकार सेन बन करके आ गए और उन्हीं ने आकर के आपकी सेवा की है। मेरे प्रभु आए थे और उनकी भक्ति भावना को देख करके कि तुम्हारे कारण मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, और दर्शन ही नहीं आकर मेरे को प्रभु ने सेवा करी, वो तो गलित हो गया राजा की, देखो भगवान को मेरी सेवा करनी पड़ी। फिर तो उस राजा ने सेन जी से ही दीक्षा ग्रहण कर ली, सेन जी का भक्त बन गया और खूब भजन करके उसको भी भगवत पद की प्राप्ति भई है। बोलिए सेन जी महाराज की। आप नाई बने, आप बरे हरि नाई, यहां नाई बने हैं भगवान। फिर आगे बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं। सुरसुरानंद जी का चरित्र है, श्री पद्मनाभ जी का चरित्र है। पद्मनाभ जी का चरित्र तो कई बार हमने भागवत में भी सुनाया है। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। कि नाम प्रीति नाम वैर नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन के खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते नाम निकट हनुमंत कयो, कवित कृपाते परम तत्व पद में नाम पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। दिव्य श्री पद्मनाभ जी का चरित्र है। पद्मनाभ जी जो है यह कश्मीर के थे। पुराने समय में विद्वानों के दो गढ़ हुआ करते थे, एक काशी और दूसरा कश्मीर। कश्मीर भी विद्वानों का गढ़ था, बड़े बड़े विद्वान वहां होते थे। अब वो तो बाद में ये सब परिस्थितियां पैदा हुई और वहां आज ब्राह्मणों की संख्या एकदम कम हो गई, विद्वान तो वहां रहे नहीं। तो पद्मनाभ जी जो है वहीं जो है कश्मीर के थे, बड़े विद्वान थे। और विद्वान होने के बाद आप शास्त्रार्थ करने के लिए निकले और दिग्विजय करते हुए शास्त्रार्थ का, विद्वत्ता का दिग्विजय। जहां भी जाते विद्वानों को परास्त कर देते और जिसको परास्त करते उसके शास्त्र उससे ले लेते और बैलगाड़ियां तमाम पीछे चलती और उसमें उसके शास्त्र रख लेते। वहां से एक विजय पत्र लिखवा लेते कि हाँ हमने अपनी पराजय स्वीकार की। कई तो लोग इनके नाम को सुनकर के कि पद्मनाभ जी आ रहे हैं, पहले ही शास्त्रार्थ के पहले ही विजय पत्र लिख देते, बोले आप विजयी हुए, हमारे सामर्थ्य नहीं है कि आपसे जो है हम शास्त्रार्थ कर सकें। इतने विद्वान थे, सब जगह शास्त्रार्थ करते हुए तमाम विद्वानों की, ब्राह्मणों की टोली पीछे चल रही है। आप गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में तमाम ग्रंथ लादे हुए काशी की ओर बढ़े, क्योंकि काशी विद्वानों का गढ़ है। काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने मन में विचार किया कि अब तो काशी की नाक की बात है, लज्जा चली जाएगी। यदि परास्त हो गए शास्त्रार्थ में तो बड़ा कठिन होगा। तो काशी के विद्वानों ने भगवान शंकर की शरण ग्रहण की। है काशी विश्वनाथ, काशी की लज्जा आप ही बचा सकते हैं। तो विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि जब पद्मनाभ आवे तो तुम कोई शास्त्रार्थ मत करना, कबीर बाबा को, कबीरदास को शास्त्रार्थ करा देना। सब कबीरदास जी के प्रभाव से परिचित थे, सब कबीरदास जी के पास जाकर प्रार्थना किए। भोले बाबा की आज्ञा ऐसी है, कबीरदास जी ने कहा जैसी बाबा की इच्छा, विश्वनाथ जी की जो आज्ञा। अब पद्मनाभ जी आए तो उनसे कहा कि चलो आपको कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करना है। पद्मनाभ ने कहा यहां बुलाओ। बोले नहीं, आपको शास्त्रार्थ करना है तो आपको चलना पड़ेगा। कबीर बाबा की कुटिया में गए, विद्वानों की सभा लगी और विद्वानों की उस सभा में कबीरदास जी बैठे। कबीरदास जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। मैंने तो ना हाथ में आज तक कलम ली और ना कागज छुआ, मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन ठीक है,
तो पद्मनाभ जी ने कबीरदास जी से कहा कि पूछो। कबीरदास जी बोले मैं क्या पूछूं, तुम आए हो तो तुम पूछो। वो तैयार नहीं हुआ, बोले नहीं आप पूछो। तो कबीरदास जी ने पूछा कि समुझी पड़े की पड़ी समझे, कि समुझी पड़े की पड़ी समझे, अहो कहो कबीराए, सुनिए है बात कबीर की पंडित गयो हेराए। आपने इतने शास्त्र पढ़े तो पढ़ करके समझा या समझ के पढ़ा? ये बात सुनते ही वो तो विश्वनाथ जी की कृपा थी और कबीर जी की वाणी, एकदम उसकी बुद्धि के पलट खुल गए और उसने कहा, उस विद्वान पद्मनाभ जी ने कहा कि ना तो मैंने समझ के पढ़ा और ना पढ़ के कुछ समझा, क्योंकि समझ के पढ़ा होता तो मैं इस शास्त्रार्थ जैसे काम में ना लग करके भजन में लग गया होता, और पढ़ने के बाद समझा होता फिर भी मैं इस बेकार की बातों में ना लग के भजन में लग गया होता। अब मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। इतना ही शास्त्रार्थ में पद्मनाभ ने पराजय स्वीकार कर ली। आगे क्या हुआ? संध्या का समय होने वाला था, तो वो संध्या बंदन करने के लिए गंगा जी के घाट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मनाभ जी संध्या कर रहे थे। संध्या का समय था। क्या देखते हैं कि उस पीपल की शाखाओं पर तमाम भूत प्रेत बैठे हुए हैं। एक डाली खाली है, तो और प्रेत आए तो वो उस पर बैठने लगे, तो किसी ने कहा नहीं नहीं इस पर मत बैठो। क्यों? बोले यह तो किसी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? बोले ये देखो नीचे जो पंडित बैठा है ना, माला फेर रहा है, बोले ये पद्मनाभ जो है ये मरेगा और मर करके प्रेत बनेगा, उसके लिए ही ये डाली है, उस पर ये बैठेगा आकर के। अब वो विश्वनाथ जी ने दिखलाया सब चरित्र। पद्मनाभ ने वो बातें सुनी। एक प्रेत ने कहा कि इतना बड़ा विद्वान प्रेत बनेगा? बोले बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यह लोगों को सताने में, लोगों को परास्त करने में, पराजय करने में इनकी रुचि है। तो इतना बड़ा विद्वान होकर भी यह प्रेत बनेगा। तो एक प्रेत ने पूछा कि बचने का कोई उपाय? बोले यदि कबीरदास जी की शरणागति ग्रहण करके उनके शिष्य बन जाए तो बच सकता है। वो जल्दी जल्दी अपनी संध्या बंदन करके भागे और कबीर जी के चरण पकड़े के बाबा अब मुझे मंत्र प्रदान कर दीजिए। तो कबीरदास जी ने इन पद्मनाभ जी को राम मंत्र की दीक्षा जो गुरुजी से मिली है, वही राम मंत्र की दीक्षा दी है, और पद्मनाभ जी जो हैं वो कबीर जी के शिष्य बने। और ऐसे नाम निष्ठ बने आप कि नाम महानिधि, मंत्र नाम ही सेवा पूजा। पद्मनाभ जी ऐसे नाम निष्ठ हो गए कि फिर तो वही उनकी महानिधि बन गई, मंत्र ही वही बन गया। नाम जब में दिन रात पद्मनाभ जी लगे रहते। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। इन्होंने मन में निश्चय करके ठान लिया कि जप तप व्रत जो कुछ है वो भगवान नाम ही है। तो राम नाम में आप निरंतर जप में लगे रहे कि नाम प्रीति नाम बैर, नाम कहे नामी बोले। नाम पुकारते ही नामी दौड़ के आ जाते हैं। कैसे? जैसे आपने समझा केला, तो केले का स्वरूप मन में आ जाता है कि नहीं? आंवला, आंवला दिखने लगेगा। नाम कहे नामी बोले, नाम लेते ही जैसे नामी दिखने लग जाता है, वैसे ही राम कहते ही राम प्रकट हो जाते हैं। हमारी जिह्वा पे राम नाम आते ही हृदय में राम प्रकट हो जाते हैं। नाम प्रीति नाम बैर, नाम कहे नामी बोले। और नाम अजामिल साखी, नाम से किस प्रकार कल्याण होता है इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है अजामिल। नाभादास जी कह रहे हैं, नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते खोले। नाम सब प्रकार के बंधनों को खोलने वाला है। और नाम अधिक रघुनाथ ते, नाम भगवान का जो है वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि राम भालू कपी कटो के बटोरा, दे तू हे तो श्रम कीने न घोरा। श्री राम जी ने समुद्र पार करने
के लिए बंदर भालुओं के द्वारा सेतु निर्माण करवाया, लेकिन नाम ने तो अनंत अनंत जीवों को भवसागर से पार कर दिया है। तो बताओ नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं? राम एकता बसती तारी, राम एकता बसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल। अरे प्रभु श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन प्रभु के नाम ने कितने कितने खल कुटिल लोगों का उद्धार कर दिया, उनकी बुद्धि बदल दी। तो नाम अधिक रघुनाथ ते, नाम निकट हनुमंत कहो। नाम जप करने से हनुमंत लाल जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे राम, ओ अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने राम राम जपते जपते राम जी को अपने बस में कर लिया। उस नाम को ही महानिधि मान करके और दुजवर वह विप्र श्रेष्ठ पद्मनाभ जी निरंतर नाम जप में लग गए। नाम जप नाम तप तीर्थ राम नाम, नाम को ही तीर्थ मान लिया, नाम को ही योग यज्ञ मान लिया और नाम में लग गए। कविवर कृपाते परम तत्व पद में नाव पर चोल्यो, वह विद्वत वरेण्य पद्मनाभ जी नाम की महिमा से अत्यंत प्रसिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए और नाम की कृपा से राम के धाम को प्राप्त कर लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पद्मनाभ जी जो है इतने नाम जापक भय कि एक बार एक सेठ जी को कोई असाध गलित कुष्ठ रोग हो गया। अब वो अत्यंत पीड़ा से व्यथित रहते थे और मन में विचार किया कि अब ऐसा देह धारण करके क्या फायदा, शरीर में इतना कष्ट है, पीड़ा है, तो सोचा कि गंगा जी में कूद के और शरीर को समाप्त कर दिया जाए। तमाम लोग इकट्ठा हो गए। सेठ जी अपना आत्मदाह करने जा रहे हैं, गंगा जी में कूदने जा रहे हैं। भीड़ देख के पद्मनाभ जी भी आ गए। अब पद्मनाभ जी जब आए तो पद्मनाभ जी जैसे ही आए उन्होंने सारी बात को समझा और सेठ जी से कहा कि सेठ जी 3 बार राम राम कह दीजिए और गंगा जी में गोता लगा दीजिए। 3 बार राम राम कहेंगे आपका रोग भगवान कृपा करके दूर कर देंगे। तो नाम की ऐसी महिमा के 3 बार सिर्फ राम राम सेठ जी ने कहा और गंगा जी में गोता लगा कर निकले तो एकदम निर्मल उज्जवल दिव्य देह प्राप्त हो गई उनको, सारा रोग समाप्त हो गया। यह बात कबीरदास जी को पता चली तो कबीरदास जी बहुत नाराज हुए। अरे तुमने भगवान के नाम की महिमा को इतना छोटा समझ लिया कि एक साधारण से रोग को मिटाने के लिए 3 बार राम नाम कहना पड़ा। अरे नामाभास मात्र से रोग मिट सकता है, भगवान का एक नाम भवरोग मिटा सकता है, तो भगवान के 3 नाम तो भैया इतना रोग मिटा दे, इसमें कौन बड़ी बात। पद्मनाभ जी को फटकार लगाई। फिर पद्मनाभ जी ने क्षमा याचना की और फिर पद्मनाभ जी पुनः भजन में लग गए। राम नाम कहवेर 3 में नवीन होत भयो, नवीन ही ओ भक्तिमति धीर है। ओ गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी, अहो नाम भास काम करी कही ओ कबीर है। तुमने नाम की महिमा नहीं जानी के जासु नाम सुमेरा तो एक बारा और नर तर है भव सिंधु।
नाम की अनंत महिमा है। और नाम महिमा को यहां श्री पद्मनाभ जी ने खूब समझ करके खूब नाम जप किया है। फिर माधव दास जी का चरित्र है और सुंदर सुंदर चरित्र श्री सेठ जी का, त्रिलोकी चंद सेठ जी का चरित्र है, जहां भगवान ने अंतर्यामी बनकर सेवा की। श्रेष्ठ त्रिलोक चंद जी जो थे, आपके कोई संतान नहीं थी और आप जो है साधु सेवी थे, खूब संत सेवा साधु सेवा आप क्या होते थे। सेठानी जी भी बड़ी संत सेवी थी। एक दिन सेठानी जी ने कहा कि देखो साधु सेवा में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन अब शरीर बूढ़ा होने लग गया है तो सेवा के लिए कोई सहयोग करने वाला सेवक मिल जाता। अगले दिन सेठ जी सवेरे सवेरे भ्रमण पर गए तो एक छोटा सा बालक 11-12 वर्ष का, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा बेटा कौन हो? बोले सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा, माता पिता? बोले नहीं है। अब भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं, माता पिता कोई है ही नहीं, पर इन्होंने सोचा कि माता पिता चले गए होंगे, बेचारा अनाथ है। कहां जा रहे हो? बोले नौकरी की तलाश में। सेठ जी ने कहा नौकरी तो हम भी दे देंगे, पर ये बताओ करोगे क्या? बोले जो काम दोगे, जो दोगे वो कर लेंगे। सेठ जी ने कहा हमारे यहाँ तो साधु सेवा होती है, साधु सेवा करने का अभ्यास है। बोले हाँ हाँ साधु सेवा तो मैंने बहुत की है। अब ठाकुर जी तो साधुओं की सेवा करने वाले हैं। सेठ जी ने कहा भैया क्या पगार क्या लोगे, वेतन क्या होगा? बोले इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे को कोई आगे पीछे तो है नहीं, बस भोजन मिलता रहे, भोजन थोड़ा अच्छा करता हूं तो भोजन बढ़िया मिलता रहे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बोले खाने पीने की कोई कमी नहीं है, चलो। सेठ जी ले आए। सेठानी जी से कहा कि देखो बढ़िया सुंदर बालक मिला है, खूब इससे सेवा करवाओ और इसको ध्यान रखिएगा, इसको भोजन बढ़िया पवाना, कभी रोक टोक मत करना। सेठानी जी ने उसको बालक को रख लिया। अब अंतर्यामी पे सेठ जी का भी बड़ा प्रेम, क्योंकि वो तो ठाकुर जी हैं, उनकी लीला तो बड़ी विलक्षण है। और अंतर्यामी इतनी सेवा करें कि घर का झाड़ू बुहारी करना, साधुओं के चरण धुलाना, साधुओं के भोजन पवाना, उनकी झूठी पत्तल उठाना, सेठ जी की सेवा करना, सेठानी जी की सेवा करना, खूब सेवा की। कितने दिनों तक की? 13 महीनों तक। 13 महीनों तक बालक बनकर के ठाकुर जी ने सेवा की। अब 13 महीने पूर्ण हुए। एक दिन सेठानी कहीं पड़ोस में किसी के साथ बैठी थी, उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा सेवक मिल गया, बहुत सेवा करता है। अच्छा, अंतर्यामी सेवा तो खूब करते थे पर प्रसाद खूब पाते थे। सेठानी जी के मुख से निकल गया, बोले सेवक तो बहुत अच्छा है, खूब सेवा करता है, पर प्रसाद बहुत पाता है, खाता बहुत है। और सेठानी जी ने जितना कहा खाता बहुत है, तो उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। सेठानी ने बहुत ढूंढा, कहीं मिले नहीं। शाम को सेठ जी आए, अंतर्यामी कहाँ है? बोले वो तो पता नहीं, आज सवेरे से नहीं मिल रहा है। सेठ जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि सेठ जी पुत्रवत प्रेम करते थे। कहां गए? बहुत ढूंढा पर बालक अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। सेठ जी ने कहा जब तक बालक अंतर्यामी नहीं मिलेगा मैं भोजन ही नहीं करूंगा। 3 दिन बैठे रहे, भोजन नहीं किया। 3 दिन बाद ठाकुर जी पुनः उसी रूप में आकर कहा सेठ जी आप प्रेम पूर्वक भोजन करिए, आप मुझे पहचानिए मैं कौन हूं। फिर अपने उस असली स्वरूप का दर्शन दिया और कृष्ण रूप में दर्शन देकर कहा कि मेरे मन में साधु सेवा की इच्छा थी, आपके घर में खूब साधु सेवा होती थी, इसलिए मैं जानबूझ करके सेवक बन के सेवा करने आया था। चरण पकड़ लिए सेठ जी ने। भगवान ये मुझसे क्या अपराध आपने करवा दिया? अरे हमने आपसे झूठे बर्तन धुलवाए, आपसे घर की झाड़ू बुहारी करवाई, आपसे मालिश करवाई, क्या नहीं करवाया? ठाकुर जी बोले इसी में तो मुझे आनंद आता है। नचायो रे भक्तन ने मोहे नाना भांति, कभी किसी के बुलाए कभी किसी के बुलाए पर वो दौड़े चले आते हैं। हो नचायो रे भक्तन ने मोहे नाना भांति, नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भांति, नचायो भगतन ने मोहे नाना भांति। हो नचायो रे भगतन ने मोहे
हैं भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से नाच नचाया है, और मैं अपने भक्तों के लिए कभी कुछ बनकर कभी कुछ बनकर दौड़ा चला आता हूं। हो नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भांति, नचायो भगतन ने मोहे नाना भांति। बड़ा सुंदर भाव है, कल पूरा भजन सुनाएंगे आपको, ये बड़ा दिव्य भाव है। तो अंतर्यामी बन के ठाकुर जी ने खूब वहां सेवा की और कहा कि अब आप चिंता मत करो, मेरे मन में सेवा की इच्छा थी इसलिए मैंने इतनी सेवा की, अब आप प्रसन्नता से रहिए और मैं जा रहा हूं। दर्शन देकर भगवान वहां से विदा हुए और सेठ जी उसी भाव में भरे भरे खूब आनंद विभोर होते रहे और फिर सेठ सेठानी सेवा साधु सेवा करते भय भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए त्रिलोक चंद्र जी महाराज की। ऐसे अनेक चरित्र भक्तों के भक्तमाल जी में हैं, जहां भगवान ने प्रकट होकर के खूब कृपा की है। तो कल हम लोग पुनः कुछ और दिव्य चरित्रों के साथ चर्चा में खूब संतों की चर्चा करेंगे, भक्तों की कथा होगी, खूब आनंद लेते हुए। आज तो मूल रूप से पीपा जी का ही चरित्र हो सका, पर कल और भक्तों के जो हमारे स्वामी जी के शिष्य स्वामी रामानंदाचार्य जी के और शिष्य हैं, उनकी कुछ चर्चा और भक्तों की कथाएं हम लोग आनंद से सुनेंगे। कबीरदास जी का चरित्र है, नामदेव जी का चरित्र है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए आनंद लेंगे। भक्तों के चरित्र तो इतने अनंत अपार हैं कि चाहे जितने दिनों तक गाते रहो कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से भक्त हुए हैं और आज भी अनेक भक्त हैं। उन भक्तों के दिव्य भाव हैं, दिव्य कथाएं हैं, उनको कहां तक कहा जाए।